नमस्कार मित्रों। आज वैशाख शुक्ला चतुर्थी पंचमी एक साथ है। 2078 रविवार का दिन 16 मई 2021 रात्रि के 10:03 हुआ चाहते हैं। मित्रों, मन में आया कि उपनिषद की, कठोपनिषद की एक प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली की कथा को आपके साथ बांटूं। अद्भुत कथा है। इस कथा में क्वांटम है, ओकल्ट है, अद्भुत रूप से पिरोया हुआ और कई सारे अध्यात्म के रहस्यों को खोलता है, विज्ञान की समस्याओं को हल करने की दिशा बताता है। कठोपनिषद पहला अध्याय, पहली वल्ली। वाजस्रवा ऋषि के पुत्र वाजस्रवस और उनका बेटा नचिकेता, तीनों के तीनों एक ही परंपरा, एक ही कुल में, एक से बढ़कर एक। वाजस्रवा ऋषि पुराणों में बहुत प्रसिद्ध, आत्मज्ञानी, समाधान को प्राप्त पुरुष। वाजस्रवस भी इसी स्तर के, इसी कद के। और नचिकेता तो दोनों को मात करने वाला। नचिकेता ने जो किया वो अब तक चलता है। भारत नचिकेता के नाम से जाना जाता है। एक यज्ञ, एक अग्नि, वो नचिकेत अग्नि कहा जाता है। और कथा बहुत अद्भुत, बहुत छोटी, बहुत सामान्य। वाजस्रवस ऋषि यज्ञ करते हैं और यज्ञ में दान दिया ही जाता है। दान होता है अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का, और सर्वश्रेष्ठ धन जो है, सबसे ऊंचा धन जो है वो गोधन। सबसे ऊंचा धन गोधन। धनों की जब गिनती हुई तो लोक कथा में कहा गया, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। रे साधक, सब धन धूरी समान। रे साधक, सब धन धूरी समान। अरे भैया, रतन को, हीरे, पन्ने, मणि, माणिक्य को चौथे स्थान पर रखा। पैसा तो किसी स्थान पर है ही नहीं। पैसा तो चर्चा ही नहीं है। सबसे ऊपर गोधन। तो वही गोधन दान देने की परंपरा। वाजस्रवस ने ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में गोधन दान दिए। उस हजारों की संख्या में जो गायें दान दी, उसमें कुछ गायें बीमार, बूढ़ी, जर्जर, जो आगे प्रसव न कर सके, ऐसी गायों को देने से कोई पुण्य लाभ नहीं होता। सुपात्र को दान दिया जाए, सर्वोत्तम वस्तु दान दी जाए, और किसी काम की जो वस्तु नहीं है वो दान न दी जाए, पाप लगता है, पाप लगता है। श्रेष्ठ वस्तु दान दी जाए, सर्वोच्च मनोभाव सहित दान दी जाए, तब और इस लोक और उस लोक दोनों में सुख का कारण बनती है। यज्ञ इस लोक और उस लोक दोनों को संवारता है। और यज्ञ पूरा नहीं होता दान दक्षिणा के बिना। यज्ञ पूरा नहीं होता दान के बिना। दान पूरा नहीं होता दक्षिणा के बिना। क्या व्यवस्था है, एक के पीछे एक,
लगा हुआ, अरे भैया सब कुछ दे दो, सब कुछ जो दिया हुआ है फिर दे दो, दे चुके फिर दे दो। हाँ, ये है, ये जीवन की व्यवस्था, ये सृष्टि के नियम। यज्ञ जो है वो इस सृष्टि के नियमों में एक है। यज्ञ चल रहा है इसलिए सृष्टि चल रही है, देना चल रहा है इसलिए सृष्टि चल रही है। दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। ये सृष्टि पर संकट जो आया है वो इस गणित को बदल करके लेना, लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, पहले मैं लूंगा लूंगा, घर भरूंगा, बैंक बैलेंस भरूंगा, स्विट्जरलैंड के खाते भरूंगा, विदेशों में सारी संपत्ति करूंगा, पूरी दुनिया को ले लूंगा, और लूंगा और लूंगा और लूंगा। देने के नाम पर ठेंगा, देने के नाम पर जब देंगे तो अपना नाम करेंगे, यश चाहेंगे और उसमें व्यापार भी करेंगे। फंस गया आदमी, सृष्टि के सारे नियमों के विरुद्ध चला गया। नियमों के विरुद्ध चला गया तो डावाडोल हुई धरती कि ये क्या हुआ, मेरी संतान जो है वो धर्म के विरुद्ध चल रही है। हम जरा वाजस्त्रवस की और नचिकेता की कहानी पूरी कर लें। वाजस्त्रवस ऋषि दान दिए जा रहे हैं, नचिकेता वहां बैठा देख रहा है छोटा सा। नचिकेता कहता है, ये नहीं कहता कि ये गायें जो है वो आप कैसे दे रहे हैं, ये तो ये कहानी में ऐसा सुनाया जाता है, ऐसा नहीं है। अपने पिता की गलती को नहीं बता रहा है। कोई पुत्र कोई शिष्य अपने गुरु की गलती को नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बताता है तो उसी का अमंगल है, शिष्य का अमंगल है, बेटे का अमंगल है। जो अपने पिता की गलती बताता है उस बेटे का अमंगल, जो अपने गुरु की गलती बताता है उस शिष्य का अमंगल। तो नचिकेता ये नहीं कहता है कि आप जो गायें दान दे रहे हैं वो तो बूढ़ी हैं, जर्जर हैं, मर जाएंगी, ऐसी गायें दान नहीं दी जाती। अरे भाई, गुरु को ज्ञान नहीं दिया जाता, निवेदन किया जाता है। हे गुरुदेव, हे पिताश्री, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मुझे भी ये सौभाग्य मिलना चाहिए कि इस यज्ञ में मेरा भी ये सौभाग्य बनना चाहिए कि मैं आपके हाथों से योग्य हाथों में दान दिया जाऊं। आप मुझे किसे दान देते हैं? अब वाजस्त्रवस ऋषि ऐसा नहीं है कि पुत्र मोह में फंसे हुए और वो दान कैसे दें, ना, ऐसा नहीं है। लेकिन नचिकेता जैसा छोटा बालक ऐसा प्रसंग खड़ा करेगा। ये यज्ञ की व्यस्तता में ध्यान न आया वाजस्त्रवस को, और ध्यान न आया मतलब पिता ने सुना नहीं, ऐसा समझकर 2-3 बार आग्रह किया नचिकेत ने, हे गुरु श्रेष्ठ, हे पिताश्री, आप मुझे किसको दान देते हैं? तो वाजस्त्रवस ने ऐसा योग्य जानकर कि ये मेरा योग्य पुत्र है, योग्य हाथों में दान दिया जाना चाहिए, तो सीधे कहा, जा मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। वर्तमान में कहानी कहने वाले उपदेशकों ने यह कह दिया कि ऋषि ने गुस्से में कहा, ऋषि ने यह समझकर कहा कि मेरा अपमान कर रहा है, बेटा होकर मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए गुस्से में कहा कि जा मैं तुझे यम को दान देता हूं। ना जी ना, ये समझ करके, अरे यम क्या है, यम को दान दिया तो यम क्या है? यम इस सृष्टि के नियमों के संचालन में एक प्रमुख यूनिट है, इकाई है। वो देवता सारे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला, और उसी के अनुसार मानवों को पुनर्जन्म में कौन सा शरीर मिले, कौन सा परिवेश मिले, कौन माता पिता मिले, इसका जांच करने वाला, निर्धारण करने वाला वो है यमराज। नियमों का जो स्वामी है। अरे यम, अरे भैया, ये सारे यम जो हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा दान समाधि, उसमें पहला यम है। और कौन से हैं यम? सत्य, अपरिग्रह, चोरी, ऐसे 5।
जो 5 यम हैं वो 5 जैन दर्शन के महाभारत हैं। और 5 यम जो हैं वो समाज के नियमों का बंधन है। समाज बड़ा है, परिवार बड़ा है व्यक्ति से, व्यक्ति बड़ा नहीं है। आज तो व्यक्ति अपने आप को जो पैसा कमा रहा है वो सबसे बड़ा हो गया, परिवार की कीमत छोटी हो गई। परिवार में बूढ़े लोगों की कीमत कम हो गई, बूढ़े लोग जैसे चाहे वैसे भर्ती कर दिए वृद्धाश्रम में, और बच्चों को अपने पैसे के बल पर स्कूलों में भेज दिया, क्रेच में भेज दिया, पैसा हावी हो गया। उस समय व्यवस्था ऐसी नहीं थी। समाज बड़ा, परिवार बड़ा, तो पहले यम आते हैं, नियम बाद में आते हैं। नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये सारे व्यक्तिगत है। और सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य ये सामाजिक और समीकरण के नियम हैं, ये पहले हैं। तो यमों का राजा इन नियमों के पालन को जो देखने वाला, जांचने वाला कि इन 5 नियमों को तोड़कर कौन व्यक्ति आ रहा है मेरे पास, उसका फैसला करने वाला, ऐसे कीमती आदमी के, ऐसे सुपात्र के पास नचिकेत को दान दिया। नचिकेत चले गए। अरे चले गए का मतलब देह छोड़ नहीं दी, तुरंत ध्यान में बैठे और सूक्ष्म शरीर से ही यम के द्वार पर पहुंच गए। देखिए, ये आज भी इस कलयुग में घर घर में संभव है, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, और बैठे बैठे अपनी काया में रहते हुए अपनी काया को छोड़ करके और यात्रा कर लेना। बस नचिकेत चले गए यमराज के द्वार, इंतजार किया। यमराज उस समय बाहर गए हुए थे। द्वारपाल बोला यमराज बाहर गए हुए हैं, 3 दिन बाद आना। और पता नहीं यमराज कब आएंगे। द्वारपाल ने सम्मान नहीं किया, नचिकेत वहीं बैठ गए। नचिकेत बैठे और इंतजार किया, ध्यानस्थ रहे, समाधिस्थ रहे। किसी प्रकार का कोई और बुरा विचार, निगेटिव विचार कि मेरा सम्मान नहीं किया, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं स्वयं पिता से ये वरदान लेकर आया हूँ, पिता से वरदान प्राप्त, और अपना आत्मा का उत्सर्ग करने आया हूँ, ऐसा कोई अहंकार होगा तो साधना नहीं होगी। बिल्कुल निर्द्वंद्व, निर्लेप, निरअहंकारी भाव से बैठे इंतजार करते रहे। 3 दिन बाद लौटे यमराज। यमराज ने जाना कि द्वार पर कोई ब्राह्मण बालक और 3 दिन से बैठा है, ब्राह्मण बालक 3 दिन से बैठा है। तो यमराज को बहुत अफसोस हुआ, ये तो गलती हो गई। नियम है कि अतिथि और योग्य अतिथि और भूखा प्यासा बिना अन्न के बैठे तो ये अग्नि का अपमान है, ये यज्ञ का अपमान है। अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि अगर इंतजार करता है घर पर तो ये गृहिणी को श्राप लगता है। इसलिए गृहिणी सदैव घर में और अपने रसोई को सजग रखती हुई, अतिथि कभी भी आ सकता था। अरे अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो, लेकिन अतिथि भूखा न रहे, उसको जल मिले, उसको भोजन मिले, प्राशुक भोजन मिले, सम्मान पूर्वक भोजन मिले, ये गृहिणी का दायित्व। अब गृहिणी तो ऑफिस चली जाती है। सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के विरुद्ध हो गई। प्रकृति के विरुद्ध जो व्यवस्थाएं हो गई उसका परिणाम यह है कि, और ये कोरोना आकर के नियम समझाने के लिए सबको घर में बंद कर दिया। अरे घर में रहो, अतिथि कोई नहीं आएगा, अतिथि कोई आएगा ही नहीं। अब तुम दुर्भाग्य लोग, तुम्हारे पास कौन अतिथि आएगा। परिस्थिति ही नहीं छोड़ी, अतिथियों को खिलाने का सौभाग्य खत्म कर दिया। तुम घर में बैठो, अपनी स्थिति पर विचार करो और विचार करके और तुम सुधर जाओ। ये अवसर दे रहा है कोरोना। कोरोना मित्र है भाई, कोरोना मित्र है। अब 3 दिन बाद आए और आकर के कहा कि आप मेरे द्वार पर बिना खाए पिए निर्जल बैठे रहे 3 दिन, आप कृपा करिए, घर पधारिए,
मुझ पर गुस्सा मत होइए और मुझसे 3 वर मांग कर मुझे कृतार्थ करें। आप ब्राह्मण देव अतिथि हमारे, मुझसे 3 वर जो चाहे मांग ले। मैं यमों का राजा हूं, मैं यमराज हूं। आप जो चाहे मांग ले मुझसे, मैं देने के लिए, मेरा सौभाग्य है कि वो वस्तु आपको मैं उपलब्ध कराऊं। पहला पहला जो वरदान मांगा वो ये सोच करके कि यमराज तो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुझे वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सृष्टि के नियमानुसार अभी देह छूटने का वक्त नहीं आया। तो मुझे और देह को वहीं छोड़ करके, धरती पर छोड़ करके अभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, नियम नहीं है। ये नचिकेता ने पहले ही सोचा था कि मैं पूरा निष्पाप हूं, तो मेरे साथ देखें यमराज क्या करते हैं। अब यमराज भी तो कोई कम चीज नहीं है भाई। सृष्टि के नियमों का जो नियामक है, वो क्या नियम अपने ऊपर लागू नहीं करेगा? सृष्टि के नियम है कि अभी तक उसका समय नहीं आया, उसको बड़ा काम करना है समाज के लिए। और भाई वो जिएगा, जिएगा, साधक प्रमाण है। 70 साल का हो गया, शरीर तो कब का खत्म हो गया था साधक का। आश्चर्य, परिवारीजन आश्चर्य करते हैं, मेरे कई मित्र आश्चर्य करना चाहिए उनको कि अब तक जिंदा क्यों है, ये तो मरमरा गया था कभी का। अरे मरमरा कर वापस आता है ये साधक, बार 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 आता है यार। तो यमराज के द्वार से नचिकेत को वापस जाना पड़ेगा, और कहीं पिता इस बात से नाराज नहीं हो जाए कि मैंने तुमको दान दे दिया और तुम वापस आ गए, ये तो नियम टूट गया। तो पहला वरदान मांगा, मेरे पिता मुझसे नाराज न हो। अरे पिता इतने ऊंचे ऋषि हैं, इतने तत्वज्ञानी हैं, दान दी हुई वस्तु वापस कोई घर में रखता है क्या? दान दी हुई वस्तु वापस घर में नहीं रखता। इस भाव से और नचिकेता ने यमराज को कहा कि मेरे पिता नाराज न हो। कहानीकारों ने उसको उल्टा बना दिया कि पिताजी ने नाराज होकर के मुझे यमराज को दान दिया है, अब पिताजी की नाराजगी दूर हो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, वाजस्रवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस, कुछ तो दया करो यार, कुछ तो दया करो। और इतना ऊंचा अगर पिता नहीं होगा तो नचिकेत कहां से मिलेगा? ये बताओ यार। अरे अच्छी संतान के लिए माता पिता का अच्छा होना, उच्च उदार होना, मानवीय मूल्यों पर जीना, ये साधना है, ये करना पड़ता है। यमों का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, पूरा योग साधना पड़ता है, पूरा जीवन यज्ञ में बने। ऐसे माता पिता को और नचिकेत जैसी संतान मिलती है। आज नचिकेत की आवश्यकता है भारत को बहुत, जो मृत्यु के रहस्य को खोले, जो मृत्यु को मजबूर करे। ऐसी आवश्यकता है समाज को, भारत को, विश्व को। तो नचिकेत ने पहला वर मांगा कि मेरे पिता मुझसे नाराज न हो। यमराज बहुत धन्य हुए। यमराज ने कहा क्या बात है, अरे वाजस्रवस तो यूं भी नाराज नहीं है, ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो जाएंगे। मेरा वरदान देना सार्थक सफल हुआ ही पड़ा है जी। सत्य ही इसके मुंह से निकला है, बस वो अपने सत्य का कंफर्मेशन मुझसे चाहता है। ये नियम है। देने वाले ने दिया है देख लो किस शान से, पाने वाला कह रहा है मेरा है ये अभिमान से। नचिकेता यमराज को सौभाग्य दे रहे हैं, जानते हैं कि मेरे पिता तो है ही इतने ऊंचे, लेकिन यमराज को भी सौभाग्य मिलना चाहिए कि इन्होंने कुछ दिया मेरे को, नचिकेता को दिया। क्या दे सकते हैं नचिकेता को इतना? अरे समाधिस्थ आदमी, उसको कुछ चाहिए ही नहीं था भाई, अपने आप को मृत्यु को समर्पित होने चला गया। उसको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए था, उसकी कोई कामना नहीं थी। वो तो यमराज को धन्यता देनी थी, धन्यता बहुत देना था। अमर कहानियां हो गई है, हम अपने देवताओं को देते हैं। ऐसे हमारे ऋषि, ऐसे हमारे नचिकेता। दूसरा वरदान मांगा, दूसरा वरदान मैं भूल रहा हूं मित्रों, किताब देख लेता हूं थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मेरे पास यहीं पड़ा है। ये कठोपनिषद का है पहला ही, और
दूसरा वरदान क्या मांगा, बहुत कीमती है लेकिन। दूसरा दूसरा वरदान मांगा कि इस दुनिया में और स्वर्ग प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग जो है वो मुझे दुनिया के कल्याण के लिए मुझे बताइए, ताकि मैं दुनिया को जाकर के उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकूं। पूरी धरती के मानवों का कल्याण हो, पूरी धरती के मानव जो है वो अपने इच्छित वरदान पा जाएं, ऐसा मुझे मार्ग बताइए। नचिकेत ने अपने लिए नहीं मांगा, नचिकेत ने मांगा कि पूरी धरती के मानवों की सारी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा जीने का ढंग कौन सा है ये मुझे बताइए, समझाइए, तो मैं जाकर के दुनिया को ये सारा बताऊंगा और सारी दुनिया उस मार्ग पर चलेगी और सुखी हो जाएगी। अद्भुत लोग, अद्भुत मांग, देने वाला भी धन्यवाद। देने वाला जानता है, इसको तो पता है, इसको पता है कि वो कौन सा मार्ग है, मुझे धन्यता का बोध करा रहा है। अब क्योंकि सृष्टि के नियमों का नियामक मैं हूं, संगणक मैं हूं, तो मेरे से अगर ये वरदान प्राप्त कर लेता है तो उस नियम पर पुष्टि हो जाएगी। उसने बता दिया कि हाँ भैया, जो तुम सोच रहे हो यज्ञमय जीवन पद्धति ही सारे सुखों को प्राप्त करने का मार्ग है, प्रेयस भी और श्रेयस भी, उस लोक में भी इस लोक में भी, दोनों लोकों में सुख पाए। उस मैंने धरती लोक में सारे सुखों को प्राप्त हो और धरती छूटने के बाद स्वर्ग में और सारा श्रेयस कर प्राप्त करे। ऐसे दोनों तरफ जो जीत ही जीत है वो यज्ञ का मार्ग है। यज्ञमय जीवन जिए, अग्नि अपने आप को बना ले, अग्निमय जीवन जिए। और साथ में यह भी कह दिया कि तुमने जो वरदान मांगा है इसे नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तो यज्ञ में जो अग्नि जलती है वो नचिकेत अग्नि है। यज्ञ में जो अग्नि जलती है उस अग्नि का नाम नचिकेत अग्नि है। नचिकेत जिसने अपने पूरे जीवन को स्वाहा कर दिया, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को समाज के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए मांगा, पूरे विश्व के लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। अरे विश्व के लिए मिला तो कोई विश्व से बाहर हूं क्या मैं, मेरे लिए तो मिल ही जाना है। ऐसे अद्भुत लोग थे। तीसरा वरदान जो मांगा वो सबसे बड़ा है कि मुझे मृत्यु के पार के रहस्य बताइए। मृत्यु के पार क्या होता है? यहां मित्रों क्वांटम और ओकल्ट दोनों आ गया। ये साधक क्वांटम की शोध में लगा है, ओकल्ट की भी शोध में लगा है। ये दोनों तो यहाँ मैं नहीं जानता था मित्रों, आज देखा ये कठोपनिषद सहधर्मिणी के सहयोग से। सहधर्मिणी कोई कक्षा लेती है संस्कृत की, वहाँ कठोपनिषद की पढ़ाई होती है। आज मैं भी क्लास में बैठा पहली बार, वो तो क्या पढ़ा रहे थे वो जाने, लेकिन मैंने पुस्तक में उन मंत्रों को देखा और मंत्रों को देख करके, याद नहीं है मुझे मित्रों, मंत्र लिखे हैं, मंत्र याद नहीं है, और उन मंत्रों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। तब भी शब्द चूंकि अपनी कहानी खुद कहते हैं, उन शब्दों को पकड़ करके और मैंने आपसे बात करने का मन बना मेरा। तो तीसरा वरदान जो मांगा कि उस पार का रहस्य मुझे बताइए, क्वांटम का रहस्य बताइए, ओकल्ट का रहस्य बताइए। यमराज ने कहा कि यह बहुत कठिन है, यमराज के शब्दों में नहीं आए ऐसा रहस्य है। जैसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये
क्वांटम जो है उसको कहा कैसे जाए? अरे क्वांटम जिस जिस रास्ते आया है उस इलेक्ट्रॉन की विचित्र गति को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो फिर गपड़ सपड़ जो भी हाइपोथेसिस के नाम पर क्वांटम और क्वांटम से जुड़े हुए आयाम और इतने आयामों को जानो तब क्वांटम का भेद खुलेगा, और आयाम 5, 11 और 15 और 25 और 21 कितने कितने बना दिए, और कितने अटपटे ढंग से उसका विश्लेषण चलता है। गूगल सर्च कर लेना मित्रों। और क्वांटम पर साधक के व्याख्यान चलते ही हैं, क्वांटम एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग चल रहे हैं व्याख्यान, उनको सुन लेना मित्रों। यमराज ने, नचिकेत ने यमराज से वही राज पूछा। यमराज भी कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार। अब साधक कितनी भी कोशिश करता है, समझा कहाँ पाता है क्वांटम को पूरा। अरे समझ ही नहीं पाता तो समझाएगा क्या यार? अभी तो समझना ही बाकी है, साधक समझ ही रहा है। और यार तब भी कहने में तो नहीं आता है, संभावनाएं भरी पड़ी है, संभावनाओं के आधार पर कुछ कहता है ये साधक, कोशिश करता है, नहीं कह पाता पूरा, सत्य को पूरा नहीं कह पाता। और ओकल्ट तो, ओकल्ट मतलब उस पार की सच्चाई को जानना, समझना, भूत प्रेत पिशाच दानवों के और लोक को जानना, देवों के लोक को जानना, देव कैसे विचरण करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, और वैसे ही ये जो अलग अलग श्रेणियाँ क्यों है। अगर उस पार एक ही है तो ये स्वर्ग नरक, और स्वर्ग की भी अलग अलग श्रेणियाँ, नरक की भी अलग अलग श्रेणियाँ, ये कैसे बना दी? जैन दर्शन इतना गहरा कैसे, इतने टुकड़े कैसे कर दिए? इस पार तो एक ही है, खाली धरती, त्रिआयामी धरती। उस पार इतना सारा विभाग कैसे हो गया, विभाजन कैसे हो गया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर नचिकेत मांग रहा है यमराज से। अब यमराज उसको लालच दे रहे हैं, अब भैया तुम राजपाट मांग ले, स्वर्ग से भी सुंदर स्त्रियां मांग ले, लंबी उम्र मांग ले, भोग मांग ले, दुनिया भर के चाहे जितने, धरती का राजा बना दूं, सब कर दूं, पर यार कृपा कर ये मत पूछ, ये मत पूछ, ये मत पूछ। ऐसे लोग थे, ऐसे दिव्य लोग थे जिनके सामने यमराज हारे, यमराज सरेंडर कर दिए कि मत पूछ, कह नहीं सकते ना, बता नहीं सकते ना, कह नहीं सकते तो क्या करेंगे? फिर यही कहेंगे यार ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, वो ले ले, सब ले ले, पर ये मत पूछ, ये मत पूछ। अरे मित्रों, ये क्वांटम ऑकल्ट की चर्चा मैं कठोपनिषद को फिर पढ़ूंगा, आपके सामने फिर हाजिर करूंगा। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर ये साधक खोज ही रहा है। हाँ यार, ये नचिकेत की कहानी तो अब समझा है, सुनी हुई थी बना, ऐसा नहीं कि सुनी हुई नहीं थी, पुराणों में पढ़ी हुई थी, पर इस तरह नहीं पढ़ी हुई थी जिस तरह अभी अभी खुली है, इस तरह नहीं सुनी हुई थी जिस तरह से अभी खुली है। आपके सामने ये साधक खुल के कह रहा है कि मामला कुछ समझा नहीं गया। वाजस्रवस को नीचे करके नचिकेता कैसे ऊपर होंगे? अपने गुरु को और पिता को नीचे करके कोई पुत्र ऊपर हुआ है कभी? हो सकता है? नहीं हो सकता जी। वो पुत्र कुपुत्र होंगे जो अपने पिता को, पिता के कुल को, गुरु के सम्मान को नीचे करके उनके ऊपर हावी होते हो। वो पिता और वो गुरु धन्य है जिनसे आगे निकलता है शिष्य और बेटा, आगे निकल करके भी झुका रहता है राम की तरह कि सब आपकी कृपा से, मैं दशरथ नंदन राम शपथ लेता हूं। मित्रों, ये चर्चा बहुत कीमती है। मेरी विज्ञान वार्ता के साथ ये चर्चा जाती है और विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ जुड़ते हैं। ऐसे मेरे उपनिषद, ऐसे मेरे उपनिषद मुझे धन्य करते हैं। चाहे रात हो, किसी भी समय, मित्रों सत्संग का हर समय सत्संग का है। ये काल रात है कि दिन है कि सुबह है, ये काल आप गणना करो। मेरे सोने का समय हो गया था, फिर भी मन किया कि अभी आपसे बात करूं, और मैं अपने सोने के कमरे में आपसे बतिया रहा हूँ मित्रों, आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ और धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। ओ
ओ शांति शांति शांति।